कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। आनंद मोहन जी, कान खोलकर आप सुन लीजिए। आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर हैं, बहुत बड़ा बाहुबली हैं, तो दिमाग से उतार दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग तो चिटकी में मसल देगा आपके जैसा व्यक्ति को। आप अहंकार से परिपूर्ण हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि एक बिस्तर हम रख आए हैं, क्या नाम है, जेल में। आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या जेल में? आप जेल में किस अपराध में थे? आप अंदर 14-15 साल के बाद किस अपराध में छूट कर आए हुए हैं? आप वो छूट कर नहीं, आपके अच्छे आचरण देकर छोड़ा गया। अब पता नहीं लालू जी या नीतीश जी या महागठबंधन सरकार को आपका कौन सा आचरण अच्छा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। टुन्ना जी पांडे टाइट हैं क्योंकि अब आनंद मोहन से फाइट है, और ये फाइट इसलिए है क्योंकि आनंद मोहन ब्राह्मणों के खिलाफ बोले हैं। देखिए आनंद मोहन क्या बोले हैं और फिर टुन्ना जी पांडे क्या बोले हैं। जो समाज में छुआछूत पैदा किया, जो आज भोग के लिए मंदिरों में देवदासी प्रथा चलाया, जो आज भी डंडा लेके, कल था विश्वनाथ मंदिर में चित्पावन ब्राह्मण थे विनोबा, आचार्य विनोबा भावे, गांधी के आह्वान पर उनको पीटा गया, दाढ़ी नोचा गया, वो भी ब्राह्मण थे। दलितों के प्रवेश पर कौन लाठी लेके खड़ा था? हमारे दादाजी दलितों के मंदिर प्रवेश और अछूतोद्धार के लिए डोम के हाथ से, मेस्तर के हाथ से पानी पी करके समाज से बहिष्कृत हुए। कौन कर रहा था? तब आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मानो? आनंद मोहन जी, हम एक बात कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर आप झांक कर देखिए। तो आप अपने बाप और अपने मां से पूछिए कि आपका शादी कौन कराया था? आपके मां पिताजी का शादी कौन कराया था? कोई ब्राह्मण कराया था कि आपकी मां को भगाकर आपके पिताजी लाए थे? आप लव मैरिज आपके पिताजी किए थे कि शादी किए थे? तो कोई ब्राह्मण ही शादी कराया होगा, वो आपके यहां कहने नहीं गया होगा। और आपके पिताजी का श्राद्ध कौन कराया? आनंद मोहन, आपके पिताजी का श्राद्ध कोई ब्राह्मण ही कराया होगा। आप 10 बार उसके पैर पर पड़े होंगे, तब जाकर के आप ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। आपका शादी कौन कराया? आपका बेटा का भी शादी हुआ, कौन कराया? ठाकुर और ब्राह्मण की ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये सब एक राजनीति के तहत हो रहा है। सारा गेम सेट है और अब उस पर अमल हो रहा है, और जब अमल हो रहा है तो आनंद मोहन बोले हैं, और आनंद मोहन बोले हैं तो उनको जवाब देने के लिए टुन्ना पांडे भी बोले हैं। तो फिर ये राजनीति रुकने वाला कहां है? देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। साथी आनंद मोहन जी की बुद्धि विचार पर, उनको तो हम बहुत अपने दिल से मानते थे, बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे ये हम जिंदगी में भी नहीं सोचे हुए थे कि इस तरह से वो अहंकारी पुरुष हैं। उन पर तो तरस आती थी पहले। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। धरती में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो इस तरह से ओछी हरकत करके, ब्राह्मण पर टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष का नेता बनना चाहते हैं। क्या उस वर्ग में और लोग नेता नहीं है? क्या चाहते हैं पूरे बिहार का हम ही उस समाज का नेता बन जाए? अभी 14 साल जो जेल में थे तो उस समाज के लोग नेता नहीं थे क्या? आप तो जानते ही हैं, सिवान वाले टुन्ना बाबा यानी टुन्ना जी पांडे का एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है न्यूटन का तृतीय नियम, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। और टुन्ना पांडे इसी सिद्धांत पर चलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और आनंद मोहन जब एक बार छेड़ दिए हैं तो फिर टुन्ना पांडे रुकने वाले कहां हैं? मोहन जी, कान खोलकर आप सुन लीजिए। आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर हैं, बहुत बड़ा बाहुबली हैं, तो दिमाग से उतार दीजिए। अगर कोई
ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग तो चिटकी में भी मसल देगा आपके जैसा व्यक्ति को। आप अहंकार से परिपूर्ण हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि एक बिस्तर हम रख आए हैं, क्या नाम है, जेल में। आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या जेल में? आप जेल में किस अपराध में थे आप? अंदर 14-15 साल के बाद किस अपराध में छूट कर आए हुए हैं आप? वो छूट कर नहीं, आपके अच्छे आचरण देकर छोड़ा गया। अब पता नहीं लालू जी या नीतीश जी या महागठबंधन सरकार को आपका कौन सा आचरण अच्छा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब आनंद मोहन ब्राह्मणों पर और टुन्ना जी पांडे आनंद मोहन पर क्यों प्रहार कर रहे हैं? पूरा गेम समझिए। पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक बयान पे बयान और बयान पे बयान आए जा रहा है। बयानबाजों की एक फौज काम कर रहा है। आखिर ये क्यों कर रहा है? इसको समझने के लिए इस बात को समझिए कि आखिर मनोज झा कौन है। आनंद मोहन को जेल से कौन बाहर लाया? और फिर जब आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए तो उन्होंने मनोज झा के बयान पर क्यों बोले? और बोल भी दिए तो फिर ये टुन्ना पांडे कौन है? इनको भी आप जानते हैं कि इनकी नजदीकियां कहां है। ये पूरा बिहार इन सबको जानता है। और फिर इस बीच में राजपूत और ब्राह्मण, ठाकुर और क्षत्रिय की बात बार बार क्यों उठाई जा रही है, ये भी बात पूरा बिहार जानता है। लेकिन जानने से क्या होता है? राजनीति है तो अपनी गति से चल रही है और लोग बोले जा रहे हैं। एक राजपूत और एक ब्राह्मण, आनंद मोहन ने ब्राह्मणों पर सवाल उठाया तो फिर टुन्ना जी पांडे ने आनंद मोहन को घेर लिया और ऐसा घेरा कि राजनीतिक तापमान अब कितना ऊपर जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। दोनों नेताओं के बयानों से आपको क्या लगा? बिहार में राजनीति भी चल रहा है और इंटरटेनमेंट भी। वैसे भी बिहार के लोग राजनीतिक बातों में ज्यादा रुचि रखते हैं, सो खूब सुन रहे हैं और नेता बोले जा रहे हैं। अब टुन्ना पांडे को भी चुनाव लड़ना है और आनंद मोहन को भी। और जब दोनों को चुनाव लड़ना है तो वोट भी दोनों को चाहिए। अब कौन किसका वोट कहां है ये उसी के हिसाब से बोला जा रहा है। लेकिन आखिर इसमें फायदा किसको होगा ये तो समय बताएगा। हमारा सुझाव यही है, एक ब्राह्मण के लड़के के नाते हमारा सुझाव है कि आप अपने हद में रहें, हद से बाहर नहीं जाएं। हद से बाहर जाएंगे आपका ही नुकसान होगा। आप चाहते हैं कि बिहार के लोग हमको जान जाए। सब लोग जानता है बिहार में मोहन अपराधी है, कौन नहीं जानता है? आनंद मोहन कोई आजादी की लड़ाई लड़कर नहीं आया है, वो अपराध की दुनिया का बादशाह था। पहले जो महागठबंधन किया, चाहे जो एनडीए की जो भी सरकार 2005 में बनी, उसके बाद सब अपराध खत्म हो गया। आपके जैसे बाहुबली के सब तेल लेने चले गए। अब हाथी बेचा गिला पर सिकड़ लेकर मत घूमो, तो क्यों भेटा जी तोरो से परियार तो तार खेत कदी पूरा जम के तार बोले छूट जाई। चश्मा लगावे है ना लगा के पूरा भाजा तार बुझाता कि ई राजतंत्र हो। अब राजतंत्र नहीं क्या रह गई, लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र के हैसियत से बात कैल करो। कोनो समाज के इतना ना कर जितना खूनवा तारा दही से कम खून हमनियों के दही का। तू खाली वो समाज के भड़कावे के फेर हम बढ़ो। हम राजपूत समाज, अरे राजपूत समाज के विषय में कहां कोई बात हुआ है कि आप राजपूत समाज भड़काने के फेर पड़े हुए हो? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब समाज और राजनीति इसी तरह प्रतिक्रियाओं से चलेगी? क्या समाज की संवेदनशीलता और राजनीति की संवेदनशीलता इतनी कम हो गई है कि लोग एक बात भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं? क्या गणतंत्र की भूमि पर इसी तरह के राजनेता आएंगे और इसी तरह के विषमवन करेंगे जिससे समाज में जातीय द्वेष उत्पन्न होगा? क्या जातियों के बीच आग को इसी तरह और जलाया जाएगा?
और उसी आग पर राजनीति की रोटी सेकी जाएगी और जो रोटी तैयार होगा उसको खाकर राजनीतिज्ञ अपना पेट भरेंगे। अगर ऐसा होगा तो ये बिहार और इस देश के लिए दुर्भाग्य है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर अगर इस तरह की राजनीति हो रही है तो ये हम बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें सोचना होगा कि हम किन राजनेताओं को चुन रहे हैं। अब ये फैसला आपको करना है और तय आपको करना है कि क्या आप राजनीति की चक्की में पिसकर आटा बन जाएंगे जिसे राजनेता खा लेंगे, या फिर खुद ये तय करेंगे कि आपको किसे चुनना है। तो चलिए इसी तरह की बातें आपसे होती रहेंगी और मैं आपको आगाह करता रहूंगा ताकि आप न किसी जातीय द्वेष में फंसे, न राजनीतिक चाल में फंसे। आंख कान नाक खोलकर आप देखते रहें और समझते रहें कि अभी बिहार में क्या राजनीति चल रही है। नमस्कार।